आज लाखों पेंशनधारियों का पेंशन समय से आपका नहीं आ रहा। किसी का 2 मंथ हो गया है, किसी का 3 मंथ हो गया है, किसी का आपका लंबे समय से आपका नहीं आ रहा। इतना बड़ा आपका भारत, और इतने बड़े भारत में अगर लोगों को अच्छी आपका जीवन के लिए एक छोटी सी आपका पेंशन की राशि अगर सही समय पर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सोचिए कि कैसे लोगों का जीवन जो है आपका वो आपका बेहतर होगा। सवाल आपका एक नहीं है, चाहे वो आपका कोई भी आपका योजना हो जो भारत सरकार आपका बुजुर्गों को लेके, किसानों को लेके आपका चला रही है, ऐसे ऐसे बदलाव लेके आती है जो इन लोगों पर तक आपका पहुंच ही नहीं पाता है। और इसमें एक ये सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि इनका जो पेंशन है वो आपका रुक जाता है। और फिलहाल अगर बात कर दें तो ये किसी एक राज्य के बारे में बात नहीं है, चाहे वो आपका बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो। 4 से 5 मंथ तक हो गया है कि जो कि आपका कुछ पेंशनरों का अभी तक आपका राशि नहीं आया। तो आखिर ये इतना बड़ा संकट क्यों देखने को मिल रहा है? क्या इसके ऊपर भी आपका क्या ईरान और इराक वाला प्रभाव दिख रहा है? क्या कारण हो सकता है? क्यों ये इन्हें आपका बार बार झेलना पड़ता है इन सारी परेशानियों को? तो आज के अपडेट में उस सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अब से आपको कभी भी आपका जो पेंशन है वो नहीं रुकेगा। सरकार जब भी ये पेंशन जारी करती है तो सबका नहीं रुकता, लेकिन हाँ बहुत लोगों का रुक जाता है। तो क्या कारण है, कौन कौन से वो आपका सुधार जो करवाना आपके लिए अनिवार्य है, चलिए आज के सब्जेक्ट में इस सारी जानकारी को ध्यान से देखते हैं। अगर पेंशन के बारे में बात करें तो एक परेशानी नहीं झेलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि पेंशन आपका नहीं आ रहा, सबसे बड़ी परेशानी। इसके साथ अगर बात करें तो यह पेंशन फिर आखिर आएगी या फिर आपका बंद हो गया, यह भी चीजें स्पष्ट नहीं हो रहा है। और अगर इसको लेकर अगर बात करें कि अगर आएगी तो फिर वो कब आएगी, उसके लिए कहां जाना पड़ेगा, कौन कौन सा दस्तावेज देना पड़ेगा, और वो यंग आपका भारत नहीं है जो उस जानकारी को आपका कहीं से भी इकट्ठा कर लेगा। ये लोग आपका वरिष्ठ नागरिक है जिनकी उम्र आपका 60, 70, 80 वर्ष के है। तो कैसे ये जानकारी जुटाएंगे और कहां कहां इनको आपको चक्कर लगाना पड़ेगा? तो अगर आपके आसपास कोई भी अगर इस तरह का आपका बुजुर्ग रह रहे हैं तो ये सारी जानकारी को उन तक आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये सारी परेशानी से वो आपका बच सके। क्या करना है, क्या आपका ई-केवाईसी है, आधार सीडिंग आपका क्या है, भौतिक सत्यापन आपका कैसे हो रहा है। सरकार इसके लिए बहुत बड़ा बदलाव किया है, परेशान होने का बिल्कुल जरूरी नहीं है, घर बैठे कर सकते हैं। कहां से करना है इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में जो नया आपका एनपीसीआई मैपिंग लाया है ये क्यों जरूरी है हर एक के लिए। तो यहां पर अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़ा आपका सवाल है। सबसे पहले पेंशन क्यों नहीं आ रही, इसका आपका क्या कारण है? किसी का पेंशन हमेशा के लिए बंद हो सकता है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? इसके साथ अगर ये पैसा अगर आने वाली है तो कब तक आएगा? अगर आप इसको लेके देखिएगा तो बहुत बड़ा आपका क्या है ना, चेकिंग चलना शुरू हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं मेगा वेरिफिकेशन। सरकार हर बार कहती है कि नहीं, गलत आदमी को पैसा नहीं जाना चाहिए। इसके लेके क्या आपका जीवन प्रमाण पत्र तक आपसे क्या सबमिट करवाया है, फिर भी करा कि नहीं, यहां भी आपका धांधली हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, कुछ न कुछ आपका बदलाव प्रक्रिया है जो आपको देखना है ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से देखिए, हर बार लोगों को क्या ना चक्कर लगाना पड़ता है ई-केवाईसी को लेकर। तो हर बार आप इसको स्पष्ट कराइए कि सरकार का ये आपका क्या है जरूरी सुधारों में से एक है। तो पैन कार्ड और आपका पेंशन पोर्टल की जानकारी यहां पर अगर मैच नहीं हुआ है और अगर या फिर आपका बायोमेट्रिक अगर अधूरा है तो यहां से क्या आपका रुक सकता है। वही अगर बात करता है बैंक खाता को लेके, अगर इसमें कुछ भी आपका गड़बड़ी है, लिंक नहीं हुआ है, तो यहां से भी आपका होल्ड हो सकता है। अगर वेरिफिकेशंस में मोबाइल नंबर सही से नहीं दिए हैं, ओटीपी आपका नहीं गिर रहा है, तो यहां पर भी क्या है, ये आपका सत्यापन पूरा नहीं होगा। इसके अलावा जो भी आपका नए जो वृद्धा पेंशन का नियम है, ये जो नियमों में आपका बदलाव हुआ है, जो आपसे कागजात जमा करवा रहे हैं, चाहे वो आपका जीवन प्रमाण पत्र को लेके हो या फिर अगर हम बात करते हैं ई-केवाईसी, तो ये हर एक में से अगर कोई भी अगर आपका सुधार प्रक्रिया अगर छूटा हुआ है तो 1 महीना क्या, यहां से 1 महीना, 5 महीना, 10 महीना तक क्या है ना आपको रुक सकता है। और फाइनली सरकार क्या होता है, बंद कर देता है। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए कैसे आप ई-केवाईसी करवाइएगा। तो उससे पहले आपको जानना है कि आपका एनपीसीआई मैपिंग क्या है। सरकार जो है ये सारा पैसा आपको क्या है ना डायरेक्ट आपके खाते में भेजता है। कोई आपके घर पर पैसा निकाल के देने के लिए नहीं आता, डायरेक्ट आपका खाते में। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपके बैंक खाते में एनपीसीआई मैपिंग आधार लिंकिंग पुल अगर टूटा हुआ है, नहीं कनेक्ट कर रहा है, तो सरकार तो पैसा भेजेगा लेकिन ये क्या है ना आपके खाते में नहीं जाएगा, होल्ड हो जाएगा। जब तक आप इसको मैपिंग नहीं करवाइएगा
तब तक ये क्या है, देखिए ये बैंकवा से चल रहा है, ये यहाँ तक आपका नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए क्या है, बेहद आपका अनिवार्य है। वही अगर यहाँ पर देखें तो इसको लेके कुछ लोग क्या है ना, पेंशन को क्या है ना हमेशा के लिए बंद कर सकता है। बिल्कुल, अगर इस चीजों को अगर आप देख रहे हैं और ऐसा आपको लगता है कि नहीं बंद नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप अपडेट नहीं करवा रहे हैं, अपना जो प्रूफ आप नहीं दीजिएगा, तो क्या है, बंद कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए। तो इससे बचना है तो क्या है, हमेशा अपना जो है प्रोफाइल उसको आपको अपडेटेड रखना है। सवाल यह है कि क्या आपका पेंशन रुकी है या रद्द हो गया। अगर किसी का रुका हुआ है तो देखिए कैसे ये आपका आ सकता है, सुधारा कैसे जा सकता है। यहां से आप ई-केवाईसी करवाइए, बैंक खाता को एनपीसीआई से लिंक करना है तो उसको करवाइए, और भौतिक सत्यापन आपका अनिवार्य है। इसके लिए हो सकता है आपसे कुछ अहम दस्तावेज मांगा जाए। अगर किसी का रद्द हो गया है, जिसको आप कह सकते हैं कि बंद, अगर किसी का अगर बंद हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण देखिए यहां से क्या हो सकता है कि वो आय से अधिक उसके पास क्या पैसा है, इसलिए सरकार क्या बंद किया है। या फिर आपका फर्जी उम्र, या फिर क्या है ना आय प्रमाण पत्र दिए थे, या एक जगह से दो जगह पेंशन ले रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है कि जिसके नाम पर ले रहा है वो इस दुनिया में नहीं है। तो इन सारी आपका जानकारी अगर कुछ कमी है इसमें, तो ये सरकार क्या करेगा, इसको आपका पूरा का पूरा बंद कर देगा इस आपका परिस्थिति में। तो ऐसे में सरकार ये आपको नहीं मान ले, आप उसका डाटा क्या है ना पूरा सरकार को दीजिए, ताकि ये क्या है ना इसको आपका चालू रखे। अगर आप देखिएगा यहां से लोगों को बाहर किया जा रहा है, हर आपका बार जब भी आपका यह किस्त आपका जारी होती है तो लाखों लोग यहां से क्या है ना बाहर होते हैं। चाहे वो आपका इनिलिजिबल है, जो डाटा आपका नहीं मैच कर रहा है उसको सरकार बाहर कर देगी। जो आपका फर्जी दस्तावेज दिया है उसको भी बाहर कर रही है। जो डबल पेंशन का आपका लाभ लेना चाह रहा है, जब कोशिश कर रहा है कि सरकार को पता नहीं चलेगा, उसको बाहर कर रहा है। इसके अलावा जो आपका मृतक पेंशनर है, इसको यहां से आपका बाहर किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि ठीक है कि नहीं का पेंशन रुका हुआ, तो क्या फिर से उसको वापस मिलेगा जब सत्यापन होगा, और ये मिलेगा तो आखिर कब मिलेगा, इसके लिए क्या करवाने हैं। तो ध्यान से देखिए, प्रक्रिया जो है ये आपका अंतिम चरण में, जितने भी लोग का आपका क्या है ना पेंशन रुका हुआ, एकदम टेंशन नहीं लेना, हर एक का आपका पैसा आने वाला है। तो इसके लिए क्या धैर्य बनाए रखिए। यहां पर आपको एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा, चाहे वो 1 किस्त 2 किस्त 3 किस्त या फिर आपका 4 किस्त का रुका है, एक बार में आपका आने वाला है। तो बस क्या है ना तैयार रहिए, और जो भी जानकारी आपसे मांगा जाए, कॉल अगर आता है तो सारी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक सही देना है। कोई भी आपको क्या है गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पेंशन एकदम हमेशा आपका चालू रहे, एक बार आपका पैसा नहीं रुके, सब लोग तो यही चाह रहे होंगे, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक ना, ताकि ये जानकारी आपको इसी तरह का आते रहे और पेंशन भी क्या आपका मिलता रहे। तो इसके लिए करना क्या है सके, समय समय पर आपका ई-केवाईसी कराना क्या आपका अनिवार्य है। कोई भी अगर पढ़ा लिखा अगल बगल है आपको, तो उसको बोलिए कि देख थोड़ा व्यवहार करवा दे, ये आपको करवा देगा, घर बैठे इसको आप करवा सकते हैं। आपके पास सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक का डिटेल। इसके अलावा क्या है, बैंक में जाकर भी क्या है आप इसको जाकर सुधार करवा दीजिए कि मेरा एनपीसीआई आधार जो लिंकिंग है वो आपका हुआ है कि नहीं। इसके अलावा जो वृद्धा पेंशन वाला भौतिक सत्यापन का आपका कॉलम छूटा है, जो आपसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, उसको आप लोग पूरा दीजिए। और इन सारी जानकारी के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, आपका पेंशन नहीं रुकेगा। कहीं भी अगर इसमें कुछ दिक्कत आ रहा है, परेशानी आ रहा है, तो बस आप लोग एक कमेंट कीजिए, हर एक जानकारी आप लोग को यहां से बताया जाएगा। जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।